दोस्तों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न आपका जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का, इस त्रिकोणमिति चैप्टर के ये बहुविकल्पी प्रश्न है। और ये बहुविकल्पी प्रश्न पिछले साल के पेपर में जो 2022-2023 इन सालों के पेपर में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे उन बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों सभी बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी बहुविकल्पी प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है और जहां पे आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों एक एक बहुविकल्पी प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। जब तक सभी बहुविकल्पी प्रश्न को हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों आइए पहले बहुविकल्पी प्रश्न पर आते हैं। तो इसमें लिखा है साइनी बराबर कॉस से, यहाँ पे जो है चमक रहा है इसलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें लिखा है साइनी बराबर कॉस ए, ऐसा जो है प्रश्न में लिखा है। मतलब यहाँ पे एक ही जगह ऐसा मान रख दें कि दोनों तरफ का बराबर आ जाए तो वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पे अगर हम जीरो की बात करें, साइन जीरो का मान 0 होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ का बराबर नहीं आया। जब दोनों तरफ का बराबर नहीं आया तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। इसके बाद देखिए 30 अंश की अगर बात करें, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो अगर हम इस मान की बात करते हैं तो दोनों तरफ का बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये वाला भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद देखिए 45 अंश को देखिए, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 45 रखते हैं तो 1/√2 दोनों तरफ हमारा प्राप्त हो रहा है। तो मतलब जब दोनों तरफ हमारा एक ही मान प्राप्त हो रहा है, दोनों तरफ का बराबर आ रहा है, तो कौन सा मान रखने पर बराबर आ रहा है, 45 अंश रखने पर बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 2 पर। इसमें लिखा है एक ही जगह 30 अंश लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, इसके बाद बटे 1 + कॉट स्क्वायर 30 अंश। जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे आपको 30 अंश बैठा देना है। तो यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे मैंने 30 अंश बैठा दिया। इसके बाद देखिए 1 + अगर हम बात करें tan 30 की, तो tan 30 का मान क्या होता है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 जो होता है ये tan 30 का मान होता है, 1/√3 ये मान किसका होता है, tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पे हमने tan 30 का मान 1/√3 लिखा और इसमें जो है वर्ग लगा है, तो मतलब यहाँ पे वर्ग लगा देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद cot 30 की अगर हम बात करें तो tan का उल्टा होता, ये मान जो है पलट जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा। फिर इसमें वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। तो यहाँ पे प्यारे साथी हमने क्या किया, 1 लिखा प्लस tan 30 का मान 1/√3 लिखा, इसमें वर्ग है तो वर्ग लगाया। इसके बाद 1 + cot 30 का मान हमने क्या लिखा, cot 30 का मान √3 होता है, √3 लिखा, इसमें वर्ग का वर्ग लगाया। इसके बाद आगे देखिए 1 +
1/वर्ग से अंडर रूट खत्म 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ग किया गया है, 1 लिखा प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, वर्ग से अंडर रूट खत्म 3 आ गया। और यहाँ पे नीचे देखिए 1 प्लस वर्ग से अंडर रूट खत्म 3 आ जाएगा। इसके बटे में 1 करेंगे और लासा लेंगे 3 लासा, तो यहाँ पे 3 बनेगा और यहाँ पे 1 लिखेंगे और नीचे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 बनेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और 3 का गुणा हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 3 गुणे हम 4 लिख देंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे जो है 3। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 1/3 हमारा डी ऑप्शन में लिखा है, तो मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 3 में cos a का मान 7/25 दिया, तो हमें tan a प्लस cot a का मान निकालना है। तो देखिए निकाल देंगे, बहुत आसान। cos a का मान दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे cos a और cos a का मान लिख देंगे, कितना दिया है 7/25, 7/25 लिखा। और cos की अगर हम बात करें तो आपने जो है ये ट्रिक पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे साइन होता है और यहाँ पे कॉस होता है और यहाँ पे टैन होता है। अगर हम बात करें कॉस की तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो यहाँ पे आधार बटे क्या लिख देंगे, आधार बटे कड़ लिख देंगे। तो यहाँ पे अब त्रिभुज में आइए, यहाँ पे ए लिखा है, जो ये वाला जो कोण होता है ये कोण होता है न्यून कोण। तो यहाँ पे हमने इस न्यून कोण को लिखा क्योंकि ये हमारा न्यून कोण है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम ए लिख देंगे, इसके बाद बी लिख देंगे, यहाँ पे हम सी लिख देंगे। अगर इस कोण के सामने वाली भुजा अगर हम देखेंगे तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और ये वाली भुजा अगर हम कहें तो समकोण के सामने वाली भुजा है और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों, कड़ होती है। तो नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो इसके बाद देखिए आधार का मान अगर देखें हम तो कितना है, 7 है। अगर हम कड़ देखें तो कड़ कितना है, 25, तो 25 हम यहाँ लिख देंगे। तो अगर अब चित्र में देखा जाए तो एक भुजा की कमी है, तो इसको जो है ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए आप जो है तरीका याद करिए। तरीका क्या है, अगर जैसे हमें कड़ निकालना है, अगर हमें कड़ निकालना है तो जब हमें कड़ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कड़ निकल जाएगा। अगर हमें लंब निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए कड़ के स्क्वायर में, कड़ के स्क्वायर में किसका स्क्वायर घटाएंगे, कड़ के स्क्वायर में हम घटाएंगे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर घटाएंगे। तो यहाँ से हमारा लंब निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें लंब निकालना है। और एक चीज़ और बताई देता हूँ, जैसे मान के चलो हमें आधार निकालना है, अगर आधार निकालना होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कड़ वाली भुजा में कड़ का वर्ग में, जो कड़ का वर्ग होता है कड़ के वर्ग में घटाएंगे किसका वर्ग, तो लंब का वर्ग घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने वैसे आप लोग जानते हैं बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो जब कड़ निकालना होगा तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होगा, और जब हमें लंब निकालना होगा तो कड़ के स्क्वायर में इस आधार का स्क्वायर घटाया जाएगा। अगर हमें आधार निकालना होगा तो कड़ के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर घटाया जाएगा तो आधार निकल आएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर देंगे। कड़ का मान लिख देंगे 25 है, तो यहाँ पे 25 लिखा। इसके बाद इसमें
वर्ग बैठा है तो वर्ग बैठा देना है। आधार लिखना, आधार कितना है 7 है, 7 लिखना है, इसमें वर्ग लगा है तो प्यारे साथियों वर्ग लगा देना है। इसके बाद देखिए लंब हमें जो करते हैं लिखना है और यहाँ पे 25 का वर्ग लिख देना है। 25 का वर्ग 625 होता है, 60 का वर्ग 49 होता है। तो यहाँ पे लंब, इसके बाद अगर हम देखें इसको अगर इसमें घटाएं तो देखिए कितना आएगा, 15 में 4 चला जाएगा, 15 में 9 चला जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ बचा 1, 1 इससे यहाँ से लेगा तो 11 बनेगा, 4 घटा देना 11 में तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 आ गया। तो अगर हम 576 को बाहर निकालना चाहें, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 17 बना, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पे हमारा इससे 2 बाहर निकल आएगा और क्या बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा और 2 बाहर निकल आएगा और क्या बाहर निकल आएगा, 3 बाहर निकल आएगा। इसके बाद हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आया, मतलब ये वाली भुजा हमारी 24 आई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वाली भुजा निकल गई। इसके बाद मैं इसको जो है साफ करता हूँ। अब हम tan A निकालेंगे तो देखिए अभी मैंने तुम्हें बताया लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे साइन होता है और यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे क्या होता है tan होता है। अगर हम साइन का उल्टा लिखें तो यहाँ पे हमारा कॉसेक होगा और कॉस को उल्टा लिखें तो यहाँ पे हमारा सेक होगा। tan को उल्टा अगर लिखें तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट होगा। तो अगर हम कॉसेक की बात करें तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। अगर सेक की बात करें कर्ण बटे आधार होगा। कॉट की बात करें तो आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। अगर हम साइन की बात करें तो लंब बटे कर्ण होगा। कॉस की बात करें तो आधार बटे कर्ण होगा। अगर tan की बात करें तो लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है tan A निकालना है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि A लिखा है तो A हमारा यहीं लिखा। अगर C होगा तो C के लिए ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे इनको देख लीजिएगा पेपर में अच्छे से। जैसे यहाँ पे C लिखा होगा तो C के लिए ये लंब और ये क्या होगा, आधार होगा। अगर A के लिए देखेंगे तो ये लंब और नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। यहाँ पे ये न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो A से देखना तो A के लिए लंब, नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो देखिए tan अभी मैंने बताया क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार यानी लंब हमारा 24 है और आधार कितना है, आधार हमारा 7 है। तो यहाँ से हमारा tan A निकल गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे cot A निकालेंगे। तो cot A निकालने के लिए आधार बटे लंब करेंगे, आधार बटे क्या करेंगे, लंब करेंगे। तो 7 बटे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A दोनों मान पता हो गए, दोनों मान हमें पता है। यहाँ रख देंगे तो इसका मान हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए tan A का मान लिख देंगे 24 बटे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। cot A का मान क्या लिख देंगे, इसका मान लिख देंगे 7 बटे 24। इसके बाद लासा निकालेंगे। अगर लासा निकालेंगे तो गुणा करके लासा निकालना पड़ेगा। 7 गुणे 4, 7 चौका 28 हुआ, 7 दूनी 14 और 14 दो कितना होगा, 14 दो होगा, 14 दो कितना होगा, 16 होगा। एक बार दोबारा 7 चौका 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 14 दो कितना होगा, 16 होगा। इसके बाद देखिए इसका गुणा इसमें होगा, 24 गुणे 24 कितना होता है, 576 होता है। एक बार देख लूँ, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, यानी
जैसे 24 गुणे 24 576 और 7 गुणे 7 सती क्या होगा 49 होगा। इसके बाद जोड़ देना है 9 6 15, इसके बाद 7 4 13 और 11 1 12 और यहाँ पे हमारा ये 5 क्या बन जाएगा 6 बटे 168। तो देखिए 625 बटे 168 जहाँ लिखा होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो है डी ऑप्शन में बैठा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले सवाल में आइए, इसको मैं साफ करता हूँ। अगला सवाल है हमारा, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश क्या लिखा है, इसमें लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश लिखा है। tan स्क्वायर 30 अंश लिखा है, तो 1 माइनस tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 लिख देंगे और इसमें वर्ग लगा तो वर्ग लगा देंगे। फिर इसके बाद बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिख देंगे और इसमें वर्ग लगा तो प्यारे साथियों वर्ग लगा देंगे। इसके बाद देखिए 1 माइनस 1 का वर्ग 1 लिखेंगे, वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाता है तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होगा और वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर, तो ऊपर हमारा जैसे बटे में 1 किया जाएगा, 3 लासा लिया जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे बटे में 1 करके 3 लासा आएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 3 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे जो है अगर मुख्य बटे के नीचे अंत बटे हर में संख्या होती है तो पलट के गुणा हो जाता है, 3 ऊपर 4 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 1/2 निकल के आ गया। तो कौन सा सही होगा, इसका जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। इसके बाद आइए 5वें सवाल पर एक एक सवाल आपको जो है हम समझा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग कहेंगे तो हम जो है आपको अपने चैनल पर लाइव पढ़ाएंगे। अगर हमारा इंटरनेट अच्छे से काम करेगा तो आपके लिए ऑनलाइन क्लास कर देंगे और आपका जो है कोर्स कराया जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे जो है इम्पोर्टेंट हम आपके लिए वीडियो लाएंगे और गणित का कोर्स भी आपका जो है कराया जाएगा। कोर्स कराएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न आपसे अपने आप बनेगा। तो प्यारे साथियों आपको हमारा सपोर्ट करना है। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो इसके बाद आइए यहाँ पे 5वें प्रश्न में आइए। तो यहाँ पे tan थीटा का मान दिया गया, तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है और त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे जो है आपको कोण लिख देना है, कोण क्या थीटा। इसके बाद आपको जो है त्रिभुज का कोई भी नाम दे सकते हो ABC, ठीक। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया है 8/15, तो 8 कितना लिख देंगे 15 लिख देंगे और यहाँ पे cosec थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार होगा, क्योंकि लाल बटे कक्का, तो अंत में लाल यानी L आएगा, ठीक। कक्का यानी अंत में A आएगा, तो L बटे A यानी लंब बटे आधार होगा। क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पे देखिए लंब लिख देंगे कितना 8, सीधा जो खड़ा है ये लंब है, आधार जो लेटा है ये जो है आधार है। इसके बाद जैसे हमें कर्ण निकालना बहुत आसान, अभी मैंने बताया जब कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे तो कर्ण जो है भगा चला आएगा। यहाँ पे देखिए लंब देखो लिख देना है कितना, लंब तुम्हें दिख रहा है 8 लिखना है, स्क्वायर आधार कितना है 15 का स्क्वायर लिखना, 8 का वर्ग 8 का पहाड़ा 8 बार, 64, 15 का वर्ग 15 का पहाड़ा 15 बार, तो 225 आ गया, 225 आ गया। इसके बाद जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे,
तो 9 हुआ, इसको इससे जोड़ देंगे तो 8 हुआ और यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 289। प्यारे साथियों, अगर ना पता चले 289 किसका वर्ग होता है तो इसको चित्र को मिटाता हूँ और आपको जो है कक्षा 8 की गणित पढ़ाता हूँ। 289 को अगर पता करना किसका वर्ग है तो पीछे से जोड़ा बनाना है। दो संख्याओं का जोड़ा बना, इसका जोड़ा अलग बनेगा तो यहाँ पे वर्ग की संख्या से भाग दिया जाएगा। 2 का वर्ग 4, यहाँ पे ज़्यादा निकल जाएगा। 3 का वर्ग 9 तो ज़्यादा निकल जाएगा, मतलब 1 का वर्ग 1, वो हमारा 2 से कम रहेगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे, 1 आएगा, एक बार भाग किया तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। 1 1 जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसके बाद क्या यहाँ पे किया जाता, दोनों संख्याएं उतारी जाती हैं और यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। 18 से ज़्यादा ना हो तो 2 नम 18 तो 9 बार हो सकता है, इससे जो है ज़्यादा आ जाए 981, क्योंकि 9 यहाँ लिखेंगे 9 यहाँ लिखेंगे तो हमें जो है 1 तो अंत में लाना ही नहीं है। ठीक, तो हमें जो है ऐड करना है 8 × 64 तो यहाँ पे 4 आ रहा, नहीं 7 कर देंगे। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 कर देंगे। 7 × 7 = 49, 4 हासिल। ठीक, 7 × 4, 7 × 2 करना है। अब 7 दूनी 14 और 14 4 कितना होता है, 14 4 18 होता है। 14 4 कितना होता, 18 होता, पूरा कट गया तो मतलब 17 आया। तो यहाँ पे 17 निकल के बाहर आ गया। तो देखिए अब चित्र हम बना लेते हैं, क्योंकि बिना चित्र के जो है कहानी सरकने वाली नहीं है। तो यहाँ पे 8 लिख दिया, आधार कितना था 15 लिख दिया तो कर्ण हमारा आया 17 आया, कर्ण हमारा 17 आया। ठीक, बिना नाम का कोई अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने ABC लिख दिया कि त्रिभुज ABC है। ठीक, यहाँ पे देखिए अब हमें निकालना कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा तो अब अपने आप जो है अपने पैरों से चल कर आएगा। कौशिक थीटा का मान अपने आप अपने पैरों से चल कर आएगा। तो कौशिक थीटा ये साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण बटे लंब होगा, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब लिखेंगे। अगर हम कर्ण लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे। अगर लंब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे 17/8 हमारा फाइनल आंसर आया। 17/8 कहीं दिख रहा है, 17/8 हमारा पहले ऑप्शन में बैठा है। तो यहाँ पे 17/8 पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जितना आपको ये पढ़ाया गया है आप लोग जो है रफ में अच्छे से लिख लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं और जो है इसी चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा और आपको जो है बोर्ड में टॉप कराने के लिए ऐसे ही जो है हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो हमारी मेहनत से कुछ नहीं होता, हमारे साथ जो है आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जितना आपको पढ़ाया जाए आपको जो है ईमानदारी से पूरा उसको नोट कर लेना है और एक एक सवाल को एक एक बार दोबारा लगा लीजिएगा। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो है हमें टॉपर बनाना है और टॉपर बनने के लिए आपको हमारा साथ देना है। दोस्तों इसके बाद आइए आपको ये जो 6वें नंबर का सवाल दिख रहा है, इस सवाल में आइए। इस सवाल में कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। थीटा को इतना पीटा कि थीटा का मान अपने आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम सवाल को लिख लेंगे, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। 2 गुणा में बैठा है तो 2 को जो है नीचे जाके बैठा देंगे। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे cos 3 थीटा 1 लिखेंगे, 2 को जाके नीचे लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे भैया जो है cos थीटा है। जब यहाँ पे cos बैठा तो यहाँ पे तुम्हें cos ला के बैठाना है, तो cos से cos जो है सरक लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे cos में 1/2 मान किसका होता है, तो 1/2 मान होता है ये cos 60 का, किसका, cos 60 का मान होता है। ठीक, जब दोनों तरफ cos तो cos से cos जो है सरक लिए,
इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 थीटा और यहाँ पे 60 अंश, तो थीटा बराबर यहाँ पे 60 अंश लिखा और 3 को नीचे लिख दिया, 3 से भाग दे दिया, 3 दूनी 6। यहाँ पे थीटा बराबर 20 अंश आया। बताओ 20 अंश जो है कहीं पे बैठा है, ये सी ऑप्शन में बैठा है, तो सी ऑप्शन को पकड़ो और जो है टिक लगा दो। ठीक, इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 7वें पर। 7वें नंबर के प्रश्न पर आइए। 7वें नंबर का प्रश्न भी कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करो। अभी देखो इस थीटा को पीटा तो थीटा का मान 20 अंश आया। अब इस थीटा को पीटेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2, तो यहाँ पे सेक थीटा लिख देंगे, यहाँ भी सेक थीटा लिखना है हमें। तो सेक में 2 मान किसका होता है, सेक में 2 मान होता है जो है अभी मैंने बताया। कॉस में 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है। सेक में जो है 1/2 का 2 हो जाएगा, तो सेक 60 का मान हमारा 2 होगा। तो यहाँ पे सेक से सेक कट जाएगा, थीटा का मान 60 अंश आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा 60 अंश सी ऑप्शन में लिखा है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 लिखा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सवाल कह रहा साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हम ज्ञात कर देंगे। ऐसा सूत्र बताइए जिसमें साइन और कॉस की दोस्ती होती है। तो यहाँ पे देखिए अभी बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो है स्क्वायर लगा है, मुझे लगता है कि इसमें जो है स्क्वायर नहीं होगा, इसमें जो है स्क्वायर नहीं होगा। देखते हैं पहले इसको, पहले यहाँ भेज देते हैं क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसको यहाँ भेजा तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो सवाल पहले कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तुम यूज करोगे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, इसके बटे में 1 लिखेंगे, 2 लासा आएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो देखेंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 कहीं लिखा है, 1/2 बिल्कुल लिखा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सवाल में जो है यहाँ पे साइन थीटा होगा, जब साइन थीटा होगा तो यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा दीजिएगा। तो दोस्तों जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे सभी बहुविकल्पी प्रश्न का निपटारा इस वीडियो में कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मुझे आपसे जो है पूरा विश्वास है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं कमी दिखे तो आप हमें इस वीडियो की कमी को ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं आपका जो है गणित का कोर्स पढ़ाया था, मैंने समांतर श्रेणी वाला पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था, आगे आपको पढ़ाएंगे, त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल की वीडियो देखते रहें। अगर हमारे चैनल की आप लोग वीडियो देखते रहेंगे तो हम जो है आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और जहाँ पे आपको समस्या हो तो आपकी जो है समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। और बाकी यहाँ पे आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है तो इसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को ज़रूर बताइए और कहीं पर इस वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई आपको इस प्रकार से पढ़ना कि पढ़ाई में जो है आपको मज़ा आए, क्योंकि जिसमें मज़ा आता है वो काम करने में हमें जो है अच्छा लगता है। अगर मज़ा नहीं आएगा तो काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों पढ़ाई को जो है मज़ा के साथ पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए कि पढ़ाई में हमें मज़ा आता है। तो अगर आप मज़ा के साथ पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा और जितना आप पढ़ेंगे आपको जो है अच्छे से चीज़ें याद होंगी। क्योंकि जब मन लगा के पढ़ा जाता है तो जितना पढ़ा जाता है 10 मिनट 20 मिनट जितना पढ़ेंगे वो जो है मन लगा के पढ़ा गया, मन लगा के जो पढ़ा जाता है वो जो है सीधा हमारे दिमाग में जाता है। अगर हम मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं है लेकिन पढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती, तो जो है वो दिमाग में नहीं जाएगा। चाहे हम 2 घंटा नहीं 3 घंटा कितने भी घंटे पढ़ लें वो जो है दिमाग में नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो है मन लगा के पढ़िए और आप लोग अपना अच्छे से सेहत का ख्याल रखा कीजिए
और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।